साईनाथ, तेरे आशीर्वाद से 10 साल के बाद शुभ घड़ी आई है, जब मैं मां बनने वाली हूं। मेरी मनोकामना पूरी हो गई। साईनाथ, हम सब पर सदा अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। भाभी, भाभी, अरे भाभी कहाँ गई तुम? राजेश भैया, बीबी जी मंदिर गई हैं, आती ही होंगी। आती ही होंगी। अबे मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो गया और जगह है नहीं। मैं अभी ढूंढता हूँ। राजेश जी भाई। अभी तक कॉलेज नहीं गए? भाभी नहीं है, देखे ना। भाभी नहीं है, भाभी को कॉलेज जाना है क्या? भाभी को कॉलेज नहीं जाना, लेकिन वो आके मेरी जुराब में ढूंढे तब जाऊंगा ना मैं कॉलेज। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि अपना काम खुद करो, दूसरों पर मत छोड़ा क्या करो। लो, मैं अपना काम नहीं करता या भाभी करने नहीं देती। सुबह से शाम तक कहती हैं तुम बैठ कर पढ़ो, और मेरा सारा काम खुद करती हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? वो तो अच्छा है कि वो तुम्हें कॉलेज तक छोड़ने नहीं जाती। लो आ गई। अरे भाभी। राजेश, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गए? कमाल है, मोजे किधर है, इन्हें कैसे पहनूं? भगवान ने इतनी सुंदर आंखें दी हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं करता। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्चे। चल, हमारी आंखों की तारीफ कोई नहीं। अच्छा, अब आपकी भी आंखों की तारीफ करनी होगी। अभी करती ना, कानों की नहीं, आंखों की। अजी सुनते हो? मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। ऐसा भी कोई जिंदगी में ना आए। तोबा, जब देखो अखबार लिए बैठे रहते हैं। मैं जो कुछ कह रही हूँ वो सुनोगे या नहीं? अरे भाग्यवान, जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मैंने 2 ही तो काम सीखे हैं, एक अखबार पढ़ना और एक आपकी बातें सुनना। फरमाइए। मैं फरमा नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ। इस अखबार को तुमने मेरी सौत बना रखा है, कुछ सुना? कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। आपके लिए कुछ लाना है? हो सके तो थोड़ी सी शांति ले आना। ले आऊंगी। आए? आप लाएंगी? नहीं, नहीं मिलेगी। मिल गई, मिल गई। ओम शांति शांति शांति। डैडी, हाँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अगर रेशमा आए तो उसे कह दीजिए मैं बस स्टॉप पर हूँ। कह दूंगा बेटे। सुनो बेटे, इधर आओ, बहुत जरूरी काम है। बैठो बैठो। बहुत स्मार्ट लग रही हो। डैडी। अच्छा बेटे, कॉलेज से लौटते वक्त मेरे लिए इवनिंग न्यूज ना लेते आऊंगी। इंटेलिजेंट। अरे रेशमा आ गई। सुनो रेशमा। बोलो शेरा। उल्लू का पट्टा। आपका बेटा। डैडी पहचाना नहीं चश्मा लगा के। और डैडी, ये रेशमा का चक्कर क्या है? अबे घन चक्कर, ये क्या उड़िया बना रखा है? क्यों? जलकों की तरह बाल बड़ा रखे हैं। जाके बाल कटवा गया। चल। बाल कटवा कर आऊं? अरे डैडी, इन बालों को न कटवाकर मैं आपके कितने पैसे बचाता हूं आपको मालूम नहीं है। डैडी, नंबर 1 आपका फायदा क्या करवाता हूं? इन बालों को बढ़ाने के लिए मैं महीनों नहाता नहीं हूं, आपके साबुन के पैसे बचवाता हूं, इनमें तेल नहीं लगाता हूं, तेल लगवाई के पैसे बचवाता हूं, इन बालों को कटवाता नहीं हूं, कटवाई के पैसे बचवाता हूं। मैं आपके कितने पैसों की बचत करता हूं डैडी। बेटे। जी डैडी। मेरे तो सारे ही पैसे बच जाते। वो कैसे? अगर तू पैदा ही ना होता। डैडी। बोल। ये गलती तो आपने की थी चश्मा लगा के। सेंट एंड्रूज कॉलेज। आप? देखिए मैडम, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, टैक्सी बहुत मुश्किल से मिली है। आप प्लीज कोई और टैक्सी ढूंढ लीजिए। जी नहीं, ये टैक्सी मैंने रुकवाई है।
देखिए मेरे पास बहस का वक्त नहीं है, बेहतर यही होगा कि आप उतर जाएं। टैक्सी से मैं क्यों उतरूं? अरे आप खामखा मेरे पीछे पड़ी हैं। अरे पीछे आप पड़ रही है मैं। क्या इत्तेफाक है, क्या हसीन इत्तेफाक है। ड्राइवर, इनसे बोले टैक्सी से उतर जाए। मैं क्यों उतरूं? ये टैक्सी आपके मामा की है। आए कमाल है, दोनों को जाना है एक ही जगह और झगड़ा हो रहा है एक ही जगह, और वो भी मेरी गाड़ी में। देखिए बोनी का टाइम है, मैं दोनों को पहुंचा देता हूँ, भाड़ा दोनों मिलकर आधा आधा देना। ओके? हाँ हाँ चले। तुम टैक्सी ठीक से क्यों नहीं चलाते? हाँ ठीक से चलाओ। मैडम स्टीयरिंग तो मैंने ठीक पकड़ा है, मोड़ी कुछ ज्यादा है, मैं क्या करूं? प्रिया 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 प्रिया। यस। हाँ लो, आपका कॉलेज आ गया। ये रहा मेरा हिस्सा, 5 रुपए। प्रिया 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 प्रिया। ये लो। साहब सर, हाँ सब पर इत्तेफाक से। बहुत अच्छा। ऐ लीजिए, देवी ने 5 रुपए दिए हैं। लाओ। अरे ये तो फटा हुआ भैया, ये तो फटा हुआ है। बस घबरा गए? अरे मजनू तो पटी कमीज पहनने लैला लैला पुकारा करता था, और तुम फटी नोट देखकर तुम्हारी बोलती बंद हो गई। अरे वाह रे मॉडर्न मजनू, चलो। बहुत दुख रहा है ना? हाँ माधवी, दर्द तो है, पर तुम चिंता न करो, दर्द से अपना पुराना रिश्ता है, बचपन से ही सहने की आदत है। मत करो बहकी बहकी बातें। कितनी बार कहा है टैक्सी से आया जाया करो। डॉक्टर ने कहा है कि लापरवाही की तो पैर काटना पड़ेगा। अरे रे, बुरा मान गई। मालवी, मेरी बात तो सुनो। माधवी, मैं जानता हूं महलों की सुख की तुम्हें कामना नहीं है, तुम्हारी कामना है राजेश की फलती फूलती जिंदगी, वो पढ़ लिख कर वकील बन जाए। पर माधवी, इसके लिए पैसे चाहिए, फिजूल खर्च करने से ये साधना अधूरी रह जाएगी। पर आपको इतनी तकलीफ? एक बार राजेश को वकील बन जाने दो। नहीं बनना मुझे वकील। जिसे आप अपने खून से सींच रहे हैं वो कोई पेड़ पौधा या पत्थर नहीं है, इंसान है। मुझे नहीं बनना वकील। हाँ? मैं कॉलेज छोड़ रहा हूं। राजेश, ऐसा मत कहना। क्यों ना कहूं? क्या मैं अंधा हूं? आप दोनों की तकलीफ नहीं देख सकता? महसूस नहीं कर सकता? भैया आप नौकरी छोड़ दीजिए, मैं नौकरी करूंगा। नौकरी तो तुझे करनी ही है मेरे भाई, पर ये तेरी पढ़ाई का आखिरी साल है, वो तो पूरी कर ले। बस हमारी साधना भी पूरी हो जाएगी और साथ ही पिताजी को दिया हो वचन भी। फिर तू जो कहेगा करेंगे। लेकिन भैया, मैं जानता हूं राजेश, तू मेरा दर्द महसूस करता है, यही तो मेरे लिए दवा है, वरना मैं टूटकर कब कब बिखर गया होता। लेकिन भैया मुझसे ये सहन नहीं होता। लेकिन तुम्हें सहने की क्या जरूरत है, हम जिंदा हैं। ठीक है,
पर वचन दो, जिस दिन मैं वकील बनकर कमाना शुरू कर दूंगा उस दिन आप नौकरी छोड़ देंगे। अच्छा, तुम कहते हो तो छोड़ दूंगा। हाँ? घंटी बजती, आदमी कोई नहीं। ए मिस्टर, कौन तुम रोक रहे हो? एसी शर्मा घर में हैं? हाँ हैं। उनसे कहिए उनका बेटा उनसे मिलने आया है। अच्छा। हे, हाँ तुम? हाँ मैं। क्यों पहचाना नहीं चश्मा लगा के? अबे उल्लू, ये सर क्यों बुडवाया है? मैं और तेरी माँ तो भी जिंदा है। चित भी मेरा, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाबा का। खुद ही कहा था, अब पूछ रहे हो सर क्यों मुंडवाया? अबे गधे, मैंने तुझे बाल कम करने के लिए कहा था, सर मुंडवाने के लिए नहीं कहा था। वो तो ठीक है। मैं नाई के पास गया, उसने कुर्सी पर बिठाया, गिर्री घुमाई, मैं लंबा हो गया। उसने पूछा बाल कितने काटूं? मैंने कहा जब तक मैं ना कहूं बाल काटते रहना। मैं सो गया, मैदान साफ हो गया। उल्लू कहीं का। एक्सक्यूज मी, आपका नाम प्रिया है? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, मुझे आपका नाम बदलने का कोई शौक नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये फटा हुआ नोट बदलने का बड़ा शौक है। फटा नोट? एक्टिंग तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे को कुछ पता ही नहीं। वो जो टैक्सी का कल आधा भाड़ा दिया था ना, ये है वो। What nonsense? रखिए इसे। नहीं नहीं, रखिए इसे, शायद किसी और को उल्लू बनाने के काम आएगा। Oh, shut up! अगर आपके पास टैक्सी के पैसे नहीं थे तो मुझे कहती, मैं पूरा बिल दे देता। मैं कोई भिखारी हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर इंसान पे कड़की का वक्त तो आ ही जाता है। Shut up! थैंक यू। और हाँ, अगर आज आपके पास घर जाने के लिए पैसे ना हो तो मुझसे मांग लीजिएगा। टाटा। अरे इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ऐसी हालत में ऐसा ही होता है। रामू को मेरे साथ भेज दो, मैं दवा भिजवा देता हूँ। जरूर। रामू, तुम डॉक्टर साहब के जी बड़े बाबू जी। बाय। थैंक यू। यस टिकट प्लीज। 2 टिकट सेंट एंड्रूज। 2 नहीं, 1। टिकट सेंट एंड्रूज। मैंने आपसे एक बार कह दिया ना, 2 नहीं, 1 ही टिकट देना। देखिए, पहले आप फैसला कीजिए, आपको कितने टिकट चाहिए? अरे इसमें सोचने की क्या बात है, 2 हैं तो 2 ही लगेंगे ना। बरोबर है, देता हूँ 2 टिकट। ये गलत है, मेरे पास टिकट के पैसे हैं। आपको किसने कहा था मेरी टिकट लेने को? केसी, मैंने तेरी टिकट ले ली है। थैंक यू यार। इट्स ऑलराइट, परफेक्टली ऑलराइट। आप? तुम? आसमान से टपका, पल्लू में लटका, क्या हुआ? आप खुजूर वापस करने का कट करेंगी? टूटी शटल, फटा नोट, क्या आप फटी पुरानी चीजों का धंधा करती हैं? ये लड़का मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, जब देखो मेरे इंसल्ट करता रहता है। अरे इसका नाम राजेश है, ये लॉ कॉलेज में बैडमिंटन चैंपियन है। कोई भी हो, मुझे तो इससे बदला लेना है। तो वेट किस लिए कर रही हो? मौका सामने है। मौका? हाँ, कॉलेज की तरफ से बैडमिंटन की चैंपियनशिप शुरू होने वाली है और 2 साल से ये राजेश ही फर्स्ट प्राइज मार रहा है। इस साल तुम कोई ऐसी तरकीब निकालो कि उसे फर्स्ट प्राइज ना मिले। प्रिया, हाँ वो आ रहा है, आप सब फेंक दो। आज इस साल का फाइनल मैच था। इस मैच में मिस्टर पी के डोगरा और मिस्टर राजेश गुप्ता का मुकाबला होना था, लेकिन एक्सीडेंट हो जाने की वजह से जिस हाथ से मिस्टर राजेश गुप्ता खेलते हैं वो जख्मी हो गया है, इसलिए ये मैच नहीं होगा। इस साल की चैंपियनशिप हम मिस्टर पी के डोगरा को देते हैं।
कॉन्ग्रेचुलेशन। ठहरिए, ये मैच होकर रहेगा और जब तक मैच का फैसला ना हो आप चैंपियनशिप किसी को नहीं दे सकते। मिस्टर राजेश गुप्ता को दी जाती है। राजेश और प्रिया की नोक झोंक में तो बेचारे राजेश का हाथ ही टूट गया। अरे इस हादसे के पीछे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। कुछ भी कहो, राजेश जैसा नौजवान अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो हाथ क्या चाहे मेरा सर भी टूट जाए। चलो चलो, क्लास का वक्त हो गया है, चलो। राजेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने सुना तुम फिर जीत गए। जी हाँ। हाथ को क्या हुआ? सर ऐसी सीढ़ियों से स्लिप हो गया था। ये कब तक ठीक होगा? सर एक डॉक्टर को दिखाया था, वो कहता हाथ खराब हो गया है, काटना पड़ेगा। सुनिए, तुम क्या ये सच है कि आपके हाथ कभी ठीक नहीं हो सकता? हाँ, क्यों? अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मुझे माफ कर देंगे? माफ? किस लिए? दरअसल इसके टूटने का कारण मैं हूँ। मैंने सीढ़ियों से जानबूझकर केले के छिलके फेंके थे ताकि आपको चैंपियनशिप ना मिले। देखिए, छिलके केले के थे, पाँव मेरा था, फिसल गया, इसमें आपका क्या कसूर है? नहीं, सारा कसूर मेरा है। आप चलिए मेरे साथ। चलिए। कहाँ? डॉक्टर के पास। मैं आपको बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और आपके ये हाथ ठीक करवाऊंगी। डॉक्टर, देखिए हर स्पेशलिस्ट का एक ही कहना है। क्या? कि ये हाथ अब जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकता। Oh, no. देखिए डॉक्टरों का कहना है कि इस हाथ को ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय है। फिर वो क्यों नहीं करते? लेकिन उपाय करने वाले को भी तो हाँ कहनी चाहिए ना। यानी उपाय है क्या? डॉक्टरों का कहना है कि जिस लड़की ने मेरी जिंदगी के रास्ते में पत्थर नहीं केले के छिलके फेंके थे, अगर वही लड़की इस हाथ पर अपना हाथ रख दे तो शायद ठीक हो सकता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस हाथ में अपना हाथ रखकर तो देखिए। ठीक हो गया ना? तो ये सब ड्रामा था? अरे सुनो, अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं वाकई अपना हाथ तोड़ दूंगा, सर तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, समझी? टैक्सी नहीं आई अभी तक। आती ही होगी, रामू गया है लाने, अभी आएगा। हाँ, आ ही गई। चलो संभल के संभल के संभल के। हाँ? देख के जरा। हाँ, रामू दरवाजा खोलो। बैठो बैठो, अभी पहुंचो। ड्राइवर, होली फैमिली हॉस्पिटल, जल्दी। रामू कहाँ गए? राजेश भैया, बड़े बाबू अभी अभी बीबी जी को लेके अस्पताल गए। आप चाचा बनने वाले। अरे आप कहाँ चले? अबे मेरा भतीजा आएगा, पूछेगा ताता ताता मेरे लिए क्या लाए, तो खिलौने लेने जा रहा हूँ। धीरे रखो।
हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। बहुत दुख रहा है, मुझसे नहीं सहा जाता। बस माधवी, बारिश। अरे भाई, जरा जल्दी टैक्सी चलाओ। माधवी, माधवी, तुम्हें क्या हो गया माधवी? अरे कोई है, कोई है? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता माधवी। बस माधवी, माधवी, अब मैं क्या करूं? माधवी, हे भगवान, अब मैं कैसे ले जाऊं? ठहरो, ठहर जाओ। माधवी कैसी? मैं डॉक्टर साहब, कैसी है माधवी? डॉक्टर साहब, बच्चा कैसा है? मैं भी आया। हेलो, दिस इज डॉक्टर्स ऑफिस, नॉट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। डॉक्टर, आई एम सॉरी योगेश, हम बच्चों को नहीं बचा सकते। और माधवी? माधवी इज ऑलराइट, लेकिन क्या? एक्सीडेंट होने की वजह से अब उसे कभी मां नहीं बनना चाहिए। हाँ? अगर ऐसा हुआ तो उसकी जान को खतरा है। आई एम सॉरी योगेश। क्या? लेकिन भाभी ने भगवान का क्या बिगाड़ा है जो इतनी बड़ी उनको सजा दी? धीरज रखो राजेश, जो होना था हो गया। इंसान किस्मत के हाथों खिलौना है। ईश्वर का ये अन्याय हम तो सह लेंगे, पर डर है माधवी नहीं सह पाएगी। मैं ये सदमा भी सह लूंगी। मुझे नर्स ने बता दिया है, मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। नहीं माधवी, तू इस जन्म में मां नहीं बन सकी तो क्या हुआ? मां का प्यार तो दे सकती है। राजेश भी तो हमारा बेटा है, इसे देखकर जी लेंगे। हे भगवान, मुझे शक्ति दे। मेरा शीश भाभी के चरणों में हमेशा झुका रहे। हाय स्वीटी,
वाला लिफ्ट? नो थैंक्स। कम ऑन बेबी। स्टूपिड। कम ऑन चश्मा लगा के बच गया ना बाजा। आजा मेरे राजा। आजा आजा। दादा बेटे। आजा आजा बेटे। बहुत फटफटा रहा था ना, फट गया ना पटाखा। अबे इसके दाव पेच लड़ाने से पहले गुरु से एक दो हुनर सीख लेने चाहिए। तू तो लड़की की परछाई से भी घबरा जाता है। लड़की की परछाई से घबराता हूँ, लड़की से थोड़ी घबराता हूँ। अगर इतनी हिम्मत है हाँ। तो किसी लड़की से बात करके दिखा दे, बात खत्म। बोल कौन सी लड़की से बात करूं? बोल 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 जल्दी जो बोल। बैठी है वो पीली वाली। हाँ, हाँ, वही। अभी आता हूँ। मान जाऊंगा। ठीक। ये क्या दिख रहा है? क्या है कि क्लास का टाइम हो गया है, कल देखेंगे। हो गई छुट्टी, लग गए हिलने। अरे हाथ हिल रहे हैं, हिलूंगा तो नहीं। मैं और हिल जाऊं, तुम लोगों को हिलाकर रख दूंगा, देखो। नमस्कार देवी। क्या है? मुझे पहचाना नहीं, मैं प्रिया का बड़ा भाई हूँ। प्रिया शर्मा? अरे वो तो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। अरे ये सब क्या हुआ दीनू? ये सब पिताजी की वजह से हुआ है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये सब होना तो नहीं चाहिए था। मगर ये सब हो रहा है, ये सब हो गया। ये सब मुझे कितने प्यारे थे, चटापटी में सब कुछ हो गया। दीनू, दीनू अभी आंसू पोंछ डालो। डोंट क्राई। Oh, रूपा, you are so kind, रूपा। दीनू, डोंट क्राई, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। You are so nice, रूपा, you are so kind। अच्छा रूपा, मैं चलता हूँ, ये रुमाल मैं ले जाऊँ। पता नहीं आंसुओं का उबाल कब आ जाए, रास्ते में काम आएगा। ले जाओ, ले जाओ। ओह, थैंक यू। दीनू, दीनू रोना नहीं। रूपा, थैंक यू, डोंट क्राई। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? इसमें बड़ी गर्म खबर है। जो खबर मैं लाई हूँ वो इससे भी ज्यादा गर्म है। लीजिए प्रसाद लीजिए। खबर? जिस खुशी के लिए हमने बरसों तपस्या की वो आज पूरी हो गई। राजेश पास हो गया। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। खुश रहो, खुश रहो। हाँ, एक काम तो हुआ, अब क्या करने की सोची है? सबसे पहले इसकी शादी करनी है। अरे भाभी अभी तो पास किया है, नौकरी भी नहीं लगी, वकालत भी शुरू नहीं की, शादी कर रही हैं। इसकी चिंता तुम ना करो। क्यों जी? बात तो सही है। गलत है भाभी, बुजुर्गों की इस निशानी के अलावा हमारे पास है ही क्या? घर का खर्चा कैसे चलेगा? भाई बात तो सही है। नहीं, तुम चिंता ना करो, जो कुछ भी मिलता है मिलजुल कर चला लेंगे। हाँ हाँ, ये भी सही है। भाभी कुछ दिन और रहने दो, जब तक नौकरी नहीं मिलती। तब तक तू शादी नहीं करोगे? मैं मानने वाली नहीं हूँ। हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे। क्यों जी? हाँ हाँ, बात तो सही है। बीबी जी, राजेश भैया ने लड़की तलाश कर दी है, बड़ी सुंदर है। अबे कहाँ देखी तूने? तकिए के नीचे। क्या? तस्वीर। अच्छा, तो छुप के खिचड़ी पक रही है। नहीं भाभी, वो क्या है ना कि वो क्या कर रहा है? उसे यहाँ ले आओ, हम उसे देखना चाहते हैं। बात तो सही है। आप चुप रहिए। सब सही है तो गलत क्या है? हाँ हाँ, ये भी सही है। कल शाम को उसे जरूर ले आना, भूलना नहीं। सही है भाभी, ले आऊंगा। अबे रामू के बच्चे, भैया भाभी के सामने भांडा फोड़ दिया मेरा। ये सही है। रामू। हाँ जी। 4 बज गए। हाँ। वो लोग आते ही होंगे, तू जल्दी से चाय तैयार कर। अच्छा बीबी जी। अरे वो लोग आ गए। आइए। भाभी ये प्रिया है। अरे अरे प्रिया, पूनम का चांद भी शर्मा जाएगा तुझे देखकर। ये बड़ी बड़ी आंखें, लगता है भगवान ने अपने हाथों से बनाया है तुझे। क्यों राजेश? इतने दिनों तक इसे छुपा के रखा था मुझसे, अब जाने नहीं दूंगी। आओ।
क्या बात है, आज घर में बड़ी रौनक है? भैया प्रिया आई है। हाँ, खुश रहो बेटी, खुश रहो। मुझे मालूम था राजेश की पसंद अच्छी ही होगी। तो फिर लाइए वो चीज जिसे आप लाने गए थे। हाँ, हाँ, भूल ही गया। ये लो, तुम्हारे लिए, इस घर की पहली निशानी। तन्हाई में क्या क्या न तुझे याद किया है, क्या क्या न दिले जार ने ढूंढी है पनाहें, आंखों से लगाया है कभी दस्ते सबा को, डाली है कभी गर्दने माताब में बाहें। क्या हुआ भाई? बाय द वे तुम प्रिया हो ना? तो फिर बात क्या है? ये क्या है? मुंह दिखाई। मुंह दिखाई? अरे तुम्हारी शक्ल मैं 1000 बार देख चुका हूं, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, रस्म है। जब तक तुम मुझे मुंह दिखाई नहीं दोगे मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी। रस्म है? भाभी ने तो बताया नहीं। भाभी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी का चमचा देखा ना, भाभी से पूछने चला। भाभी के नाम से बादल छट गए और माताब निकल आया। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? देखो, मुंह दिखाई की रस्म तो पूरी हो गई, अभी और भी तो रस्में पूरी करनी है ना, बहुत प्रॉब्लम है। शादी में दौड़ भाग की ना, कुछ दिन दफ्तर से और छुट्टी ले लीजिए, दर्द कम हो जाएगा तो चले जाइए। लेकिन अब तो मेरी छुट्टियां भी खत्म हो चुकी हैं। कल अगर मैं दफ्तर न गया तो मेरी नौकरी की भी छुट्टी हो जाएगी। फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? बाप दादाओं की एक कोठी बेचकर। भैया अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यहां साइन कीजिए आप। साइन? ये क्या है? भैया आपको याद है ना, आपने बोला था जिस दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी उस दिन नौकरी छोड़ देंगे आप। हाँ। ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर और ये आपका रेजिग्नेशन लेटर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप साइन कीजिए ना। हाँ। तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ भाभी आपकी दुआ से। आप साइन कीजिए ना। अरे अरे, सोचने तो दो। भैया मैंने सब सोच लिया है। मैं मिठाई मंगवाती हूँ। भाभी लो मिठाई, पहले इनसे कहिए साइन करें। डिले ऑफ जस्टिस इज इनजस्टिस। कीजिए ना साइन। अच्छा भाई, ये लो, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। अरे मामा जी, आप इतने दिनों के बाद आइए आइए। अरे अरे तेरे बाल, जीजा जी गए क्या? अरे जीजा जी हमको अकेला छोड़ गए रे। अरे बेटा मामा जी, जीजा जी को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर हमारी बहना क्या? अरे एक बहना थी हमारी तो। अरे ठहरिए ठहरिए, सब खैरियत है। सब खैरियत है? हाँ। तो फिर ये बाल? दरअसल हुआ यूं, कुछ दिन पहले बापू की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ। तो मैं समझा कुछ भी हो जाए तो एडवांस बुकिंग करा ली, रेसल हो गई। और आपकी रोने की रेसल भी तो हो गई तू ना। तो बहुत बदमाश है, हैरान कर दिया। अबे बाहर खड़ा क्या बकवास कर रहा है? कॉलेज के वक्त हो गया, जल्दी जा। अरे मैं तो कॉलेज चला जाऊंगा, मगर यहाँ जो आया हुआ है उसको संभालिएगा, चश्मा लगा के जाइए। प्यारे प्यारे जीजा जी, जियो हजारों बरस जियो। मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मुंडा हुआ दीदू देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। दीदी को आपका सहारा, मुझे दीदी का सहारा। और देखिए असली बात तो ये है, मैं तो आपको देख के जीता हूँ जीजा जी। श्रीमती जी, आपके भाई साहब आए हैं, चड्डी बाबू। अरे चंडी भैया कब आए? बस चला ही आ रहा हूँ दीदी। ओहो, भगवान मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। हाँ। बस आपके दर्शन हो गए, तबीयत प्रसन्न हो गई। क्या भैया, 2 साल हो गए तुम आए ही नहीं, प्रिया की शादी में भी नहीं आए। क्या बताऊं बहना, काम काज। पर अब जो आया हूँ ना, खास तौर से प्रिया को मिलने आया हूँ। अच्छा अच्छा, अभी अभी वो बाहर से घूम कर आई है, इसी शहर में रहती है। वाह वाह, भगवान हो सुखी रखे। बहना, उसका घर वाला करता क्या है? वकील है। वकील? वाह 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 वाह, हमारे जमाई राज वकील हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भोलेपन में कभी कोई जुर्म हो भी जाए तो कम से कम बचाने के लिए वकील तो घर का है ना। चंडी प्रसाद जी। हाँ जीजा जी।
वकील घर का है लेकिन कानून घर का नहीं। ध्यान रहे कि भोलेपन में भी आपसे कुछ जुर्म ना हो जाए। जीजा जी, हम कौन सा जानबूझ के जुर्म करने लगे, पर धंधे में थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो ही जाता है। पापी पेट जो साथ लगा है। क्यों बहना, ठीक है ना? ठीक कहते हो। बहना, जरा मेरा बैग संभाल के रखना। ला। मैं जरा प्रिया बिटिया को मिलकर आता हूँ। अच्छा, हैं? जा। मैं बस यूं गया और यूं आया। अरे पता तो पूछा ही नहीं। दीदी, प्रिया का ससुराल कहाँ है? अरे भैया, यहाँ से जैन मंदिर जाओ और वहाँ किसी से भी योगेश गुप्ता का मकान पूछ लो। वो जैन स्कूल के सामने वाला? हाँ बिल्कुल। अरे फिर तो पहुँच जाऊंगा। अरे प्रिया, प्रिया, भाई मेरा रुमाल नहीं है। अभी लाती हाँ जरा जल्दी। ये रहा तुम्हारा रुमाल। थैंक यू भाभी। ये लो, जाओ जल्दी जाओ। तुम क्या कहा? शादी के बाद? हरगिज नहीं। जब तक दहेज की रकम पूरे 25,000 रुपए मेरी जेब में नहीं आ जाएंगे, ये शादी हरगिज नहीं होगी। ऐसा मत कहिए जमाई बाबू, मेरी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद मुझसे रकम का बंदोबस्त नहीं हो सका। तो फिर हमें जाने दीजिए ना। मैं गले में ढोल बांधकर बगैर दहेज की रकम वसूल किए हाथ मलते हुए जाने से बेहतर समझता हूँ कि अभी चला जाऊं इसी वक्त। चलो भाइयों, ये शादी नहीं होगी। रुक जाइए जमाई बाबू, इस तरह मेरी बेटी की तकदीर से रूठ कर मत जाइए। वो रुल जाएगी, वो बेसहारा हो जाएगी। उसी सहारे के तो दाम मांग रहा हूँ ब्रह्मचारी, उम्र भर का सहारा। वो भी बड़े घर में, रईस खानदान में, ऊंची हैसियत वालों में। इतना बड़ा ठेका मैं खाली हाथ कैसे ले लूं? ऐसा मत कहिए जमाई बाबू, ऐसा मत कहिए। मुझे एक मौका और दीजिए, मेरी पगड़ी उछाल कर मत जाइए। ये रही मेरी इज्जत की निशानियां आपके कदमों में। नहीं बाबा, शराफत को बदी के पैरों में मत रोंदो। चुप हो जा बेटी, मैं एक मजबूर बाप हूँ। ये वक्त चुप रहने का है। नहीं बाबा, इस घर की इज्जत और कुल को किसी की ठोकरों में मत रखो। बड़ी बेशर्म बेहया औरत है। नहीं बेटी, ऐसा मत कहे, ऐसा मत कहे। 25,000 रुपए दहेज के रकम की बात करो। बंद करो ये बाप बेटी के नाटक। नाटक? आप जिसे नाटक समझते हैं वो किसी की मौत का सबब भी बन सकता है। आप मेरे पिता पर कुछ तो रहम खाइए। देवी जी, रहम की भीख मांगने के लिए बेचारा ये गरीब चंडी पर शादी मिला था। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि जैसों के पैर तुम्हारे घर की चौखट पर पड़े, वरना तुम जैसी औरतों की जगह तो कोठा है कोठा। खामोश! गंदी नालियों में रेंगते कीड़े, शादी को व्यापार समझने वाले ऊंचे खानदान के लालची कुत्ते, तुम जैसों के कारण कितनी अबलाएं इसी अग्नि में जल जाती है या जला दी जाती हैं। आज मैं नहीं, हिंदुस्तान की सारी औरतें जाग उठी हैं। अगर हम में प्यार और बलिदान की भावना है तो तुझ जैसे पापियों को राख कर देने की भी शक्ति है। बस हो गया औरतों पर ये जुल्म। और तू चला जा यहां से कमीने, नहीं करनी मुझे तुझसे शादी, चला जा। चलो चलो भाग चलो चंडी, कोई दूसरा कर देखते हैं। ठीक है चलते हैं, पर मैं इस बेइज्जती का बदला लेके रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं, आपसे नहीं, मैं प्रिया से मिलने आया हूँ। प्रिया ही रहती है ना, मैं उसका मामा हूँ। क्या? मैं तो कभी ये सोच नहीं सकता था कि प्रिया की शादी आपके देवर से हो जाएगी। मैं उससे मिलने चला आया था। बैठो, मैं उसे बुला देती हूँ। सुनिए, भाग्यवश हम संबंधी बन गए हैं। क्या आप मुझे मेरी गलतियों के लिए
माफ नहीं कर सकती? ठीक है, जो कुछ भी हुआ सो हुआ। मैं बुला देती हूँ। मामा जी आप? अरे मेरी लाडली भांजी। चलिए, मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों? आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए? अरे बेटा, अपने काम धंधे के झमेले में फंस गया था। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा तोहफा लाया हूँ। हाँ, कितना सुंदर हार है। अच्छा बेटा, तुम इस घर में खुश तो हो ना? हाँ, क्यों? वैसे ही कुछ उखड़ी उखड़ी लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ? आप थोड़े दिन रुकेंगे ना? बेटा जल्दी जाना चाहता था, काम का हर्जा होता है, लेकिन बहना जिद कर रही है कि 2-4 दिन और ठहर जाऊं। सोचता हूँ उसकी बात मान ही लूं। बोलो ना, क्या बात है? जल्दी जल्दी कुछ करो ना। जल्दी जल्दी? अरे मैं तो हमेशा ही जल्दी जल्दी करता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे ये नहीं, तो तुम समझते क्यों नहीं हो? तो समझाओ ना। मेरे बाबू शादी तय कर रहे हैं। इस उम्र में? हाँ। तुम्हारी पहली माताजी का क्या होगा? ओफो, वो अपनी नहीं, मेरी शादी तय कर रहे हैं। अरे ये तो अच्छी बात है, उन्होंने बहुत जल्दी मुझे अपना लिया। वो तुम्हें नहीं, वो तो मेरे लिए कोई दूसरा ही लड़का तलाश कर रहे हैं। मेरे होते हुए दूसरा लड़का? खून खराबा हो जाएगा, तलवारें चल जाएंगी, पिस्तौल चल जाएगा। बेशरम, यही है वो प्रिंसिपल जिसके पास तू ट्यूशन लेने आई है? हरामखोर, जानता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ कर्नल उधम सिंह। अभी उधम मचा दूंगा। बदमाश, मेरी बेटी के साथ छुप छुप के रोमांच कर रहा है। आप चाहें तो खुल खुल कर करूं। कामकाज कुछ आता नहीं और शादी करने चला? भिखारी कहीं का। ऊधम सिंह, तुमने मुझे पहचाना नहीं है। नहीं। अगर मैं 7 जन्म काम ना भी करूं तो हर महीने मांडवी पोस्ट ऑफिस से 5,000 रुपया मिलता रहेगा मुझको। 5,000 रुपया? हाँ, मनी ऑर्डर? 5 दुनिया के अमीर आदमियों में से एक मेरा बाप है। तुम्हारा बाप उन अमीर आदमियों में से? अबे, किसको उल्लू बनाता है? किसी अमीर आदमी का नाम तो लेके बता। You know Mr. Ford the car? Ford? Yes, I know Ford. You know Mr. Plane the air? Plane? Yes, I know plane. उनसे भी ऊंचा है मेरा फादर, रॉकेट दी Rocket? नो। रॉकेट के बच्चे, तो अपने बाप को यहाँ ले आना। इस वक्त वो चांद पर गए हुए हैं। चांद पर गए हुए हैं? तो बेटे, तू जब उनको यहाँ लेकर आएगा तब मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करूँगा, समझा? समझ गया। चल रूपा, चल। अबे ऊधम सिंह के बच्चे, ले गया मेरी चांदनी को। नमस्ते। आओ राजेश, आओ आओ बेटा। नमस्ते। आओ बेटे। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अच्छा, अभी अभी दीदी कह रही थी कि तुम्हें तो कोई बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस? हाँ हाँ, तुम एक बार हाँ कहो, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। जीजा जी तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। इस वकीली में तुम्हें क्या मिलेगा? माफ कीजिएगा मामा जी, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, और मैंने भाभी को वचन भी दिया है कि मैं पिताजी की तरह एक जज बनूंगा। ऐसे सुनहरे मौके बार बार नहीं आते, एक बार सोच लो। इसमें सोचने की क्या बात है? भाभी को दिया हुआ वचन पूरा करना ही होगा। बेटे, इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ खा पी कर जाओ। नहीं पिताजी, बहुत देर हो गई है, भाभी इंतजार कर रही होंगी। प्रिया चलो, आओ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बाहर से छोड़ा। आइए। आओ। देख लिया बहना, कितनी इज्जत करता है तुम्हारी बेटी की राजेश। हर बात में भाभी भाभी, जैसे प्रिया तो कुछ है ही नहीं। चलो, मुझे क्या लेना देना है। प्रिया बेचारी भोली है, वो भी तो हर वक्त अपनी भाभी की तारीफ करती रहती है। इसे भोलापन नहीं कहते, ये नादानी है, बेसमझी है। तुम तो समझदार हो, होशियार हो, तुम ही कुछ करो भलाई के लिए उसकी। मैं क्या कर सकती हूँ? अगर अपनी बेटी की खुशी चाहती हो तो राजेश को उसके भाई से अलग कर दो, बस बन गया काम। ये कैसे हो सकता है?
बहना ये भी हो सकता है तुम प्रिया के कान में फूंक भर दो, मंत्र मैं पढ़ा दूंगा, फिर देखो जलवा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मम्मी डैडी हैरान हो जाएंगे। अरे हैरान तो मुझे होना चाहिए, मेरे बाप ने मुझे निकाल दिया है कि तुम्हारे बाप ने मुझे हैरान कर दिया। अबे मार डाला कर्नल उधम सिंह ने। ओफो, डैडी सचमुच के कर्नल थोड़े ही है, नकली है। वो नकली है, वो नकली होंगे मगर उनकी बंदूक की गोलियां तो असली है। अच्छा तो तुम ऐसे करो, मेरे पीछे पीछे आओ। रूपा, और ये गले में फूलों का हार? ये हार नहीं, मोहब्बत की जीत है। शादी में माँ बाप न सही लेकिन फूलों की जरूरत पड़ती है। ये जंगली कबूतर की आवाज कहाँ से आ रही है? ये जंगली कबूतर के दामाद की आवाज है और वो उसकी लड़की से शादी करके आया है। शादी? हाँ। शादी? हाँ, हमारी शादी। ऐसे क्या कहते हो जी? हमारी एक ही तो बेटी है, फुटपाथ पे रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? इसमें भी एक पॉइंट है टू बी नोटेड। आप बीच में मत बोलो, मैं इस नालायक बेकार सर साहब को अपना घर जमाई नहीं बना सकता। देखिए, आज आप मुझे घर जमाई बना लीजिए, आई प्रॉमिस यू कल अमीर होने के बाद मैं आपको घर ससुर बनाऊंगा। ससुर जी, इसमें इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? अरे जब एक क्लर्क हेड क्लर्क बनता है तो उसे कितनी खुशी होती है, जब एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर बनता है तो उसे कितनी खुशी होती है। अरे हमने आपको बाप से ससुर जी बना दिया, आपको खुशी नहीं हो रही है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़े दिन ठहर जाइए, हम आपको नाना बना देंगे। अबे चुप! उनको खिलाएगा कौन? तुम खिलाओगे? क्या खिलाऊंगा? चने बटाटे। प्रिय बेटा, ये छोटे छोटे मोजे किसके लिए बनाए जा रहे हैं? मैं समझ गया, ये लो। ये क्या है? बेसन के लड्डू तुम्हारी माँ ने बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना, इसलिए मैं ले आया। एक बात और कहनी थी। क्या? किसी खास काम के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक बार फिर घर बुलाया है। अच्छा, जरूर आऊंगी। भाई अपनी भाभी से जरा पूछ लेना। भाभी से? वो कभी लाने कहेंगी? तुम तो बहुत भोली हो बेटा, ये तुम्हारा वहम है। मैं जितनी बार भी यहाँ आया मुझे यही महसूस हुआ कि उसके आदेश के बगैर इस घर में झाड़ू का एक तिनका भी नहीं हिलता। भाई पूछ लेना, पूछने में क्या हर्ज है। प्रिया! अरे प्रिया, भाभी कहाँ है? बहुत खुश नजर आ रही हो, बात क्या है? अरे बात ही ऐसी खुशी की है, भाभी कहाँ है? आखिर बताओ तो सही, बात क्या है? देखो, इस खुशी की हकदार पहले भाभी हैं। कहाँ है? किचन में होंगी। हाँ। क्यों बेटा, सुन लिया? मैं ठीक कहता था ना? पर मुझे क्या पड़ी है, तुम्हारी घर गृहस्थी की बात है, तुम जानो। हाँ? क्या बात है, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है? भाभी, आज मैं अपना पहला केस जीता हूँ। सच? हाँ, और ये मेरी पहली कमाई। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? भाभी, जो आपने और भैया ने मेरे लिए किया है वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। भैया कहाँ है? किसी लाइब्रेरी में बैठे होंगे, उनकी बातें छोड़ो। ये बात तुमने प्रिया को बताई या नहीं? अभी बता देता हूँ। उसे पहले बतानी चाहिए थी ना, वो सुनकर कितनी खुश होगी। जा, उसे बता करा, जा। अच्छा। तुम्हारी जिंदगी में भाभी सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। अच्छा बाबा, आगे से मैं पहले तुम्हारा आशीर्वाद ले लिया करूंगा, ठीक है? श्रीमती जी, क्या आप बताने का कष्ट करेंगी कि ये फर्स्ट क्लास आइडिया किसकी खोपड़ी से निकला? मेरे भैया चंडी के दिमाग से। करेक्ट। इतना फर्स्ट क्लास आइडिया किसी थर्ड क्लास खोपड़ी से निकल सकता है। क्या मतलब? भाग्यवान, उस घर में और लोग भी तो रहते हैं, वो क्या कहेंगे? और लोग गए भाड़ में, उनको जंगल में रहने की आदत होगी, मेरी बेटी को नहीं। ये लीजिए बिल और कर दीजिए साइन। ओहो, हम तो सारी जिंदगी साइन ही करते रहे हैं। देवी जी,
आपने तो हमें रबड़ स्टैंप बना रखा है। बेटा प्रिया, मेरी बहना, यानी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ट्रांजिस्टर भेजा है। ये ट्रांजिस्टर बहुत भारी है। और ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा ये कमरा जरा सजा संवार दूं। अच्छा। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जगह देख के सामान रख दो। क्या बेटा, कैसा लग रहा है? सज गया तुम्हारा कमरा? हाँ मामा जी, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन मेरी बेटी से कम सुंदर है? अरे हाँ, मैं तुम्हारे सुंदर कमरे के लिए एक बड़ी प्यारी सी पेंटिंग ढूंढ के लाया था, पर यहाँ कहीं जगह नहीं है, कहाँ लगाऊं? हाँ हाँ, वो सामने, वहाँ उस जगह पर। मामा जी, वहाँ तो वो तस्वीर है। अरे बेटा, इस नए कमरे में पुरानी तस्वीर शोभा नहीं दे रही है, अखरती है। मैं इसे वहाँ लगाता हूँ, तू देख जरा। अरे देख तो सही। मामा जी, उसको रहने दो प्लीज। मामा जी, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। और बेटा, तू नहीं समझती, तेरी माँ भी यही चाहती है कि जब तू सुबह उठे तो इन फूलों की तरह खिलती हुई उठे। हैं? अच्छा, अब मैं चला। अरे ये तो बताना भूल ही गया था कि मैंने इस शहर में अपना कारोबार खोल लिया है। अब तो किसी बात की चिंता नहीं करना। हाँ। ओह, आई एम सॉरी। अरे आप कहाँ जा रहे? अरे तुम, मैंने सोचा मैं किसी और के कमरे में आ गया। पसंद आया कमरा? क्या बात है डार्लिंग, इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ 5-स्टार होटल रूम। क्या भाभी ने भैया के प्रोविडेंट फंड से खरीदा ये सब? जी नहीं, ये आपके भैया के पैसों से नहीं, बल्कि मेरे माँ के पैसों से। माँ के पैसों से? क्या मतलब? वाह वकील साहब, अभी भी नहीं समझे? नहीं। मेरी माँ ने दहेज की शक्ल में दिया है सब। प्रिया, जब तुमको मालूम है हमें दहेज से कितनी नफरत है, तो तुमने ये सब क्यों होने दिया? देखो जी, मेरी माँ ने मेरे लिए सामान भेजा है, सिर्फ मेरे लिए। इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? देखो प्रिया, ये घर एक मंदिर है, यहाँ सब कुछ सबका है। ये तुमने तेरा मेरा क्या शुरू कर दिया? और ये तस्वीर किसने हटाई है? कहाँ गई वो? हाँ? वो फ्रेम काफी पुरानी हो गई थी ना, और मैच भी नहीं कर रही थी प्रिया, इसलिए। भाभी और भैया की तस्वीर गंदी लगी तुम्हें? तुमको इसको हटाने का ख्याल भी कैसे आया? प्रिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं इनकी पूजा करता हूं। ये मेरे भगवान हैं। तो उठा के फेंक तो नहीं दिया मैंने तुम्हारे भगवान को? प्रिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गई हूँ। माँ ने कुछ सामान भेज दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देखो प्रिया, अगर तुम अपनी मम्मी डैडी की लाडली हो तो मैं भी अपनी भाभी का लाडला हूं। इनको ना तो मैं अपने दिल से और ना ही इस कमरे से निकलने दूंगा, समझी? क्यों? इनकी तस्वीर कोई और जगह पे नहीं लग सकती? बड़ों का स्थान कहां होना चाहिए, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। ठीक है, इस घर में मेरा ही कोई स्थान नहीं। मैं ही चली जाती हूँ। यहाँ रहूंगी तो न जाने कितने अपमान सहने पड़ेंगे। मैंने तो इस घर को अपना घर समझा था, लेकिन क्या फायदा? ये घर तो सिर्फ एक तेवर और भाभी का घर है, किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। प्रिया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें भी मेरी कोई जरूरत नहीं है। प्रिया, मेरी बात जाने दो मुझे। मेरी बात तो सुनो। देखो, अपना घर छोड़कर नहीं जाते। और सुनो, हमारी शादी को अभी कितनी देर हुई है? ऐसे चली जाओगी तो तुम्हारे मम्मी डैडी क्या सोचेंगे, ये दुनिया क्या कहेगी? और अभी तो तुम मां बनने वाली हो, कुछ उसका तो ख्याल करो। हाँ? प्रिया, तुमको मालूम है पाठक साहब ने ये पार्टी मेरे लिए खास तौर से अरेंज की है।
सारे शहर के इंडस्ट्रियल्स को बुलाया है मुझे मिलने के लिए। अरे तुम ऐसे कब तक बैठी रहोगी भाई? कभी तो गुस्सा थूक दिया करो। अरे हाँ, वो मां की निशानी है ना कंगन, वो जरूर पहन लेना। They're very lucky for me, okay? ये कहाँ चले गए? अरे अब क्या हुआ हैं? कंगन नहीं मिल रहे। तुम्हारे डर से कहीं छुप गए होंगे। मजाक छोड़िए। अरे ध्यान से ढूंढो, यहीं गए होंगे, उसमें क्या है? लगता है कंगन कहीं खो गए। क्या कह रही हो भाई? यहीं होंगे, कहाँ जा सकते हैं? माय गॉड, ये तो वाकई नहीं है। रामू! जी छोटी बहू, आपने मुझे बुलाया? हमारे कमरे में कोई आया था। क्यों, क्या हुआ? कंगन नहीं मिल रहे, तुमने कहीं देखे? जी नहीं। क्या बात है रामू, घबरा क्यों रहे हो? ला मुझे दो। तुम कंगन के बारे में कुछ जानते हो? जानता तो हूँ, पर क्या? राजेश भैया, मुझे खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, आप भी मेरी बात पर कैसे विश्वास करेंगे? अरे हम कर लेंगे भाई, तुम बताओ तो सही। ठीक है, जो सच है आपको मैं बताता हूँ। कल बीबी जी को खिड़की से मैंने यहाँ कंगन चुराते हुए देखा। भाभी एक देवी है और देवियां चोरी नहीं किया करती। तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी पर इतना घिनौना और इतना नीच इल्जाम लगाने की? इस बेचारे पर क्यों इतना बिगड़ रहे हो? भाभी से जाके पूछ रहे थे। चलो। तुम पागल हो गई हो क्या? पूछने में क्या हर्ज है? God damn you! अरे राजेश, प्रिया, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ भाभी, आपसे एक बात पूछनी है। क्या? आपने मेरे कंगन देखे? कंगन? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, ये कंगन रख के कहीं भूल गई। नहीं भाभी, अगर आपको इतराज न हो तो मैं आपकी कपबोर्ड देख सकती हूँ? किस लिए? तुम्हारे कंगन मेरी अलमारी में कैसे हो सकते हैं? हाँ, कैसे हो सकते हैं? कुछ भूल चूक भी हो सकती है। वो तो ठीक है, लेकिन अलमारी की चाबी तुम्हारे भैया के पास है, आएंगे तो देख लेना। चलो चलो प्रिया। शायद इनमें से कोई लग जाए। देखा अपनी देवी जैसी भाभी को? चलो, पार्टी में देर हो रही है। क्या हुआ? गंगा जल इतना मैला नहीं हो सकता। नहीं भाभी, ये सब कैसे हुआ भाभी? क्या बात है, बोलो। तुम मेरा आदर्श हो भाभी, सच्चाई, ईमानदारी और स्नेह की देवी माना मैंने तुम्हें, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
वाह, शुद्ध घी का हलवा। आ गया ना मुंह में पानी? मुंह में पानी तो आ गया, लेकिन पेट में जगह नहीं है। क्यों? भाभी क्या हुआ, कॉलेज में जरा मूली के पराठे हाथ लग गए। किसी के यहाँ गए थे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोफेसर खन्ना है ना, उनकी बीवी ने उनके लिए लंच भेजा और वो लग गया मेरे और शर्मा के हाथ। चोरी की? चोरी? अभी चोरी थोड़ी है, खाना खा लिया। अब चोरी खाने की हो या रुपयों की, चोरी चोरी है, अपराध है, सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें प्रोफेसर साहब के घर जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। राजेश, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। यही ना कि भाभी ने कंगन क्यों चुराए? हाँ, दूसरों को सच्चाई और ईमानदारी की सीख देने वाली भाभी, मेरी समझ में नहीं आता क्या हो गया। अजय सुनते हो? सुनते हो? अब क्या हुआ? ये पूछिए क्या नहीं हुआ। बहुत गुणगान करते थे राजेश की भाभी के। पता है क्या किया उसने? क्या किया उसने? घर के खानदानी कंगन चुरा लिए। वो तो अच्छा हुआ रामू ने देख लिया, नहीं तो ये चोरी का इल्जाम मेरी बेटी के सर पे आता। ये खबर आप तक किसने पहुंचाई? मेरे भाई चंडी ने। मैं पूछता हूँ, आपके भाई चंडी को और कोई काम नहीं? जब आते हैं नई खबर लेकर आते हैं। ये जरूर पिछले जन्म में नारद मुनि के चमचे रहे होंगे। तोबा, इनको तो हर बात पर मजाक सूझता रहता है। ये मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। आज कंगन की बात हुई, कल कोई और बात हो जाए। श्रीमती जी, मैं राजेश की भाभी को अच्छी तरह जानता हूँ। वो सपने में भी ऐसा काम नहीं कर सकती। आपके सर पर तो राजू के भाभी का भूत सवार है। मैं कहती हूँ मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। वैसे ही आप कहाँ चुप हैं? बिजली कैसे चमकी? बारिश आने वाली क्या? अच्छा, तुम हो, जब भी आते हो कोई ना कोई झटका जरूर देते हो। डैडी, झटका नहीं, कैमरे का खटका है। मैंने तस्वीर खींचने का कारोबार शुरू किया है। आपने कारोबार शुरू किया है? यस डैडी। मुबारक हो। बेटे, इस कारोबार का उद्घाटन हमारी तस्वीर खींच कर करो ना। ओए ओए, क्या जवान बात की है, चश्मा लगा के। वेरी नाइस। स्माइल प्लीज। नो तो नहीं? अरे, इस कैमरे का उद्घाटन करूं और आप जैसे बूढ़े कंजूस की तस्वीर लेकर? अरे, इस कैमरे का उद्घाटन करूंगा तो माधवी भाभी के सुखी परिवार की तस्वीर लेकर करूंगा, और वो भी चश्मा लगा के। जीते रहो बरखुरदार, जिंदगी में पहली बार अकल की बात तो की। इसे जब भी इस तरह की तकलीफ हो तो ये दवा दूध में मिला के दे देना माधवी। एक अभी दे देना। जी अच्छा। प्रिया को किसी तरह का मानसिक तनाव है, इसे खुश रखना चाहिए। जी, डोंट वरी, बाकी सब ठीक है। थैंक यू। मामा जी आप? प्रिय बेटा। अरे मामा, आप डॉक्टर को जाते हुए देखा? घर में खैरियत तो है ना? सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन आप कैसे आए? भाई यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिल लूं। प्रिया ऐसी हालत में है ना, एक पल का भरोसा नहीं है। हाँ, नहीं छोटी बहू। अरे रामू, ये क्या किया तूने? राजेश भैया, ये दवा बहू को नहीं पीनी चाहिए। क्यों? इसमें जहर है। क्या बकते हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है बीबी जी को इसमें जहर मिलाते हुए। पागल हो गया क्या? भाभी, भाभी, जो रामू कह रहा है क्या वो सच है? भाभी, इस बात की सफाई तुमको देनी होगी। बोलो, ऐसा नीच काम क्यों किया? अजी, एक बांझ औरत से और किस बात की उम्मीद हो सकती है? अपनी गोद तो सुनी है ही, पराई गोद हरी भरी कैसे बर्दाश्त कर ले? ऐसा नीच काम तो एक डैन भी नहीं कर सकती। हरे राम 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 हरे राम। क्यों हमारी जिंदगी तबाह करने पे तुलियो? क्यों? क्या बात है राजेश? अब और क्या देखने को बाकी भैया? पहले जब भाभी ने कंगन चुराई तो मैं खामोश रहा। अभी जब प्रिया मां बनने वाली है तो उसकी जान से खेला जा रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो राजेश? ये सच है भैया।
अभी अभी जो भाभी ने प्रिया को दवाई दी है उसमें जहर था। नहीं नहीं, पूछिए उससे, पूछिए। बोलो माधवी, क्या सच है? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? राजेश तुम्हें इतना प्यार करता है, अपनी मां की तरह मानता है, उसके प्यार का यह बदला चुका है तुम्हें। आज तो तुम्हें अपनी पत्नी मानते हुए भी शर्म आती है मुझे। दूर हो जा मेरी नजरों से। कहाँ जा रहे हैं? इस घर से दूर। मुझे अकेला छोड़ के? साथ अच्छे लोगों का रखा जाता है, तुम्हारी जैसी नीच का नहीं जिसके मन में पाप भरा है। पाप तो मुझे छू भी नहीं सकता। मैंने जो कुछ भी किया राजेश और प्रिया की खुशहाली के लिए किया। खुशहाली के लिए? हाँ, खुशहाली के लिए। आप तो जानते हैं राजेश मुझसे कितना प्यार करता है। शादी के बाद भी वो बिल्कुल बदल नहीं सका। प्रिया धीरे धीरे इस बात का एहसास करने लगी, उसे ये सब कुछ खटकने लगा। इसमें प्रिया का कोई दोष नहीं, उसके भी तो अपने सपने हैं जिन्हें वो पूरा होते हुए देखना चाहती है। लेकिन राजेश मुझे को महत्व देता रहा। इससे उन दोनों में झगड़े शुरू होने लगे। इसकी वजह मैं ही थी। क्या? हाँ, उन्हें खुशहाल रखने का एक ही रास्ता था, उनकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। लेकिन माधवी, तुमने मुझे कहा होता तो बहुत पहले ही ये घर छोड़कर चले गए होते। आप क्या समझते हैं राजेश हमें इतनी जल्दी जाने देता? वो पगला तो प्रिया को छोड़ देता, लेकिन हमें नहीं जाने देता, क्योंकि वो हम दोनों को बहुत चाहता है। उसकी दुनिया बसी रहे, इसका एक ही उपाय था, उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करना। इतनी नफरत कि जब हम दोनों घर छोड़कर जाएं, तो हमें एक बार भी वो न रोके। और इस काम में मेरी मदद की रामू ने। हाँ बड़े बाबू, ये सच है। ना तो बीबी जी ने कंगन चुराए थे और ना ही दवाई में जहर मिलाया था। बीबी जी के कहने पर मुझे भी ये नाटक करना पड़ा। ओह माय गॉड माधवी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं ये कैसे भूल गया कि माधवी ऐसा हीरा है जिस पर गर्द कभी नहीं चढ़ सकती। ऐसा ना कहिए, सिर्फ इतना बताइए कि जो कुछ भी मैंने किया वो ठीक किया या नहीं? नहीं माधवी, तुमने वही किया जो एक माँ अपने बेटे के लिए करती है। चलो, तुम्हारा किया ठीक है। उनको खुश रखने के लिए हम अभी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। चलो। बड़े बाबू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं रामू, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। ये नाटक अभी खत्म नहीं हुआ। चलो माधवी। राजेश और प्रिया का ख्याल रखना रामू। भैया, इस घर से आप क्यों जा रहे हैं? जाना तो मुझे चाहिए। नहीं राजेश, मैं चाहता हूं तुम इस घर में रहो। तुम्हारे रहने से इस घर में बाहर आ जाएगी। देखो, बाप दादाओं की तस्वीरों की परंपरा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं चला सकता। इस परंपरा की आगे की तस्वीरें तुम ही से लग सकती हैं। और भैया, आप इस हालत में जाएंगे कैसे? अरे हमारी फिक्र मत करो, हमारा क्या है, हम माधवी के पुराने घर में बाकी की जिंदगी बिता लेंगे। लेकिन भैया, राजेश बेटा, तुमने अगर रामायण पढ़ी नहीं तो सुनी जरूर होगी। उसमें ये लिखा है कि छोटे भाई भरत ने बड़े भाई राम की बात मान ली थी। तुम भी मान लो, जाने दो, इसी में भला है, हैं? तेरे आहा जोड़ी।
पानी। नौकरी नहीं मिली ना? नहीं। मिल जाएगी। बुरा न मानो तो एक बात कहूं। हाँ, बोलो। मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ। नहीं माधवी, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। कल मैं अपने पुराने दफ्तर जा रहा हूं, उम्मीद है वहां दोबारा नौकरी मिल जाएगी। देखिए, इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूं, बेबस हूं। मैनेजर साहब, आप मेरे लिए कुछ तो कीजिए। ये बातें तो आपको उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब आपने अपने भाई के कहने पर इस कंपनी में लगी लगाई नौकरी छोड़ दी थी। उस एक गलती की सजा तो आज तक भुगत रहा हूं। हाँ योगेश बाबू, एक दूसरी कंपनी में एक जगह खाली हुई है। हाँ? लेकिन क्या मैनेजर साहब? लेकिन वो पोस्ट आपके लायक नहीं है। उन्हें एक लोअर डिवीजन क्लर्क की जरूरत है। इस वक्त मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। जैसी आपकी मर्जी। ये रहा उनका कार्ड। हाँ। कल जाकर मैनेजर से मिल लेना, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू मैनेजर साहब। रामू, तुम्हें राजेश के पास ही रहना चाहिए। प्रिया वहां नई नई आई है, उसे घर गृहस्थी के बारे में क्या पता। तुम्हारी उस घर में जरूरत है। बीबी जी, मेरा संबंध उस घर से नहीं है। मेरा संबंध तो इस घर से है। जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। संबंधों का क्या है रामू, तुम मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। अरे तुम कहो रामू, कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? सब रंग में हैं बड़े बाबू। उस घर में बस एक मैं ही अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, वो घर भी अपना ही है ना। हाँ? माधवी, खुशी की बात है, मुझे नौकरी मिल गई। सच? हाँ। कहाँ बताओ तो। कांग्रेचुलेशंस वकील साहब, आपने तो कमाल ही किया। एक ही स्टेटमेंट में केस का रुख बदल दिया और हारा हुआ केस जीत लिया। बस वक्त पे बात बन गई और आपकी कंपनी ने केस जीत लिया। बाय द वे, वो बिलान कंपनी की फाइल अगर रेडी हो तो मुझे दे दीजिए आप। अभी लीजिए। देखो, बीना एंड कंपनी का फाइल अंदर भेज दो। जी पेपर्स अभी तैयार नहीं हुए। क्या कहा? तैयार नहीं हुए? आई एम सॉरी सर, मगर मुझे। शट अप इडियट, तुम ऑफिस में आओ। देखा वकील साहब, इतने दिन हो गए अभी तक फाइल तैयार नहीं हुए। क्या बताऊं आपको, न मालूम कहां से ये हरामखोर जमा हो गए हैं। आप ठीक कहते हैं सेठ साहब, आजकल काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। सबके सब काम चोर हो गए, बेईमान है। यस सर। यस सर के बच्चे, क्या हुआ? फाइल कहां है? सर, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। शट अप। तनख्वाह वक्त पर देता हूं, काम भी वक्त पर चाहिए, समझे? यहां आराम करने की नहीं, काम करने की जगह है। तुम समझते हो कि। रहने दीजिए सेठ जी, मैं फिर कभी आकर ले जाऊंगा। वैसे भी केस निकलने में काफी देर है। नहीं वकील साहब, इन लोगों को थोड़ी सी ढील दे दूं तो ये सर पर चढ़ जाएंगे। गुस्सा थूक दीजिए सेठ जी, प्लीज। आप कहते हैं तो ठीक है। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ये सामान साहब की गाड़ी में रख के आओ। हाँ। रहने दीजिए प्लीज। प्लीज। बीबी जी, दरवाजा खोलिए। अरे रामू। बीबी जी, बड़े बाबू, ये लीजिए मिठाई। किस खुशी में रामू? राजेश भैया के घर लड़का हुआ बीबी जी। सच? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं लोगों का मुंह मीठा करवाने जा रहा था, सोचा आपको भी डिब्बा देता चलूं। डिब्बा उनकी तरफ से है या तुम्हारी तरफ से? सुनो सुनो सुनो। जी बीबी जी। मुन्ना किस पे गया है, अपने बाप पे या माँ पे? बाप पर। बहुत सुंदर है बीबी जी। अच्छा। बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा माथा, लंबी नाक, पतले पतले होंठ, एकदम तस्वीर के माफिक। अच्छा मैं चला।
चलो मुन्नी को देखने चलते हैं। पागल हो गई हो? मेरे पास कितना काम है। मुन्नी का नाम क्या रखेंगे? कुछ भी रखो, चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू। ना, मैंने मुन्नी का नाम दीपक रखा है। कैसा है? अच्छा है। चलो ना, दीपक को देखने चलते हैं। माधवी, मैं तो जाऊंगी। तुम जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं जाती हूँ, जल्दी आऊंगी। हाँ तुम यहाँ क्या लेने आई हो? आज ही पता चला, सुनते ही मुन्नी को देखने चली आई हूँ। वो सो रहा है। जरा सा एक बार देखने दीजिए ना माँ जी। मैंने कहा ना वो सो रहा है। माँ जी, ना बेटा ना, रोते नहीं, मत रो। तू तो पगले हमको हंसाने आया है। टूटे रिश्तों को जोड़ना है तुझे। अरे ये तो चुप हो गया। देखा भाभी, आप ये नाना के घर में पैदा हुआ है। प्रिया अभी उसको 1.5 महीने बाद लाई है। मैंने रामू को बोला था, शायद वो आपको पता में भूल गया। अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना भाभी। अंदर? हाँ हाँ, आइए ना, आइए ना, आइए। देखो ना भाभी रोता रहता है। मुझे मालूम है, बिल्कुल बाप पे गया है। इसे चुप कराना मैं जानती हूँ। मेरे पैरों से घुंघरू हटा दे जालिमा। ओ बुड्ढे, फिर मेरी चाल देखना। फुरफुर कर रहा है। अपने आप बत्ती जल गई। अबे अपने आप नहीं, मैंने जलाई है। जलाई है। तू कितनी भी जाने की कोशिश करेगा, मेरी आंखों से बच सकता है, मगर मेरे कानों से नहीं बच सकता, क्योंकि ये घुंघरू अलार्म का काम कर रहे हैं। समझा? चल जल्दी से सो जा। जालिम दुनाली वाले, इतने दिन हो गए शादी किए, एक बार तो मुझे मेरी जोरू के पास जाने दे, नहीं तो तू नाना कैसे बनेगा? अबे जब तक तू काम धंधा नहीं करता, तब तक मेरी बिटिया से नहीं मिल सकता। समझा? सो जा, चल सो जा। चलाना नहीं, सोता हूँ। तू सो जा, तू सो जा। अरे रूपा, तुम कैसे आए? जैसे कली के पास भंवरा ऐसे। मगर पापा, और ऐसे पापा को ऐसे समय याद करने से पाप लगेगा। भूल जाओ उस पापी को, उस पापा को। मुझे देखो, मुझे याद करो, मुझे देखो, मुझे याद करो, मुझे। अरे भाभी आप याद नहीं? आज जन्माष्टमी है। ये लो प्रसाद। अरे
मैं तुझे चुप कराती हूँ, मैं लोरी सुनाती हूँ। ठहरो भाभी, मैं ये लोरी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जब भी ये रोएगा ना तो मैं टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया करूँगा। अच्छा। ओके? हाँ भाभी। बांझ कहेंगी, पराए बच्चे को मेरा मुन्ना, 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 ये कौन है? हे भगवान, इसे कुछ करो। हे भगवान, इसे कुछ करो। ये बोल ले रहा है, इसको क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया? प्रिया, क्या हुआ? प्रिया! इसने मेरे बच्चे को मार डाला। इसने मेरे बच्चे को मार डाला, मार डाला। प्रिया, मेरे बच्चे को किसी को नहीं। डॉक्टर बुलाओ। नहीं, मामा, किसी डॉक्टर को बुलाओ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। चल, हो जा। अनर्थ हो गया, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? प्रिया का बेटा। क्या हुआ प्रिया के बेटे को? प्रिया के उस चुड़ैल ने, राजू के भाभी ने उसका मार डाला, उसकी जान ले ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई गलत फहमी है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जीजा जी, मैं जो वहाँ पर था, सब कुछ मेरे सामने हुआ। प्रिया बिटिया की हालत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर मैथ्यू को वहाँ भेजकर आपको इतला करने चला आया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। राजेश, आई एम सॉरी। तूने मेरे बच्चे को मार डाला। प्रिया, तूने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं तेरे को ले जाऊंगी। तूने मेरे बच्चे को मार डाला। मार डाला। राजेश, मार डाला। मुन्ने को क्या हो गया? अरे उसने भाभी ने बच्चे को मार डाला और प्रिया तो बेचारी पागल सी हो गई है। राजी, ये क्या हो गया? प्रिया कहाँ है? मेरी बच्ची प्रिया, मेरी बच्ची राजी। मुन्ना, बहना, देखा तुमने उस डैन ने कैसा व्यवहार किया तुम्हारे बच्चों के साथ? और इस वक्त बाहर बैठी जरूर तुम पर हंस रही होगी। हाँ, मैं उस डायन का खून पी जाऊंगी। भगवान, ये क्या हो गया? भगवान, ये क्या हो गया? ये ऐसा तूने क्यों होने दिया मुझसे? ये कौन से जन्म का बदला है भगवान? ये कौन से जन्म का बदला है तेरा मुझसे? ये ऐसा क्यों होने दिया? कहाँ है वो चुड़ैल? अरे वो डायन, कौन सा बदला निकाला मेरी बेटी के साथ? अरे वो बांझ, तू तो बांझ आई, इसीलिए मेरे बेटी की गोद सूनी कर दी, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। क्यों किया तूने ऐसा? माधवी, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे। मैं पूछता हूँ कहाँ जा रही हो माधवी? जो मुझसे हुआ है आज, उसे भगवान भी माफ नहीं कर सकता। मेरा मर जाना ही अच्छा है। मर जाना चाहती हो? आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं होता। मुझे जाने दो।
सुनो माधुरी, जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखना मेरी जिंदगी भी इन तूफानों से टकरा कर दम तोड़ देगी। मुझे छोड़कर मत जाओ माधुरी। प्रिया, जोर मत मचाना, जाग जाएगा। इतना मुश्किल से सोया था। जो बेटे प्रिया, जगा दिया ना, कितना मुश्किल से सुलाया था। जो बेटे तू, जो मैं उन्हें तेरे पास, जो बेटे मेरे बेटे, जो बेटे, जो। प्रिया, मैं जाओ तुम यहाँ से, क्यों सताते हो? जाओ। प्रिया मेरी तरफ देखो, मैं राजेश हूं। सुनो, एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ। हाँ? पकड़ो, हम दूध लेके आते हैं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तूने मेरे बच्चे को मार दिया। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा खून पी रहा हूँ। कौन हो? डॉक्टर! पागल हो, खूनी! डॉक्टर, प्लीज कम! नर्स, इंजेक्शन। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर, कुछ भी कीजिए, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प डॉक्टर, मैं पागल हो रहा हूँ। मिस्टर राजेश, हैव पेशेंस, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। केस बहुत सीरियस है। Oh my God! आप बाहर जाइए, प्लीज। मैं सांप बन जाऊंगा, उस डान को मार दूंगा। मार देना, मार देना। मैं डान को मार दूंगा। राजेश, प्रिया आप कैसी है? अब कौन से पाक लफ्जों से अपना गुनाह छुपाने आई हो? क्यों पड़ी हो साए की तरह हमारे पीछे? राजेश, क्या तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? भगवान के लिए? भगवान के नाम पे बड़े बड़े काम करती है तू। चोरी करती है, खून करती है, छल कपट करती है। तो ला दे, अपने भगवान से मांग कर मेरा बेटा ला दे, या प्रिया को ठीक कर दे। नहीं कर सकती ना? नहीं कर सकती ना? तो जा अपना ये मनुष्य चेहरा किसी काली कोठरी में दफन कर दे। दफन करेगी। क्या हुआ बीबी जी? शामू काका, इसे न जाने क्या हो गया है। जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला लाओ। इस तूफानी रात में मैं सब डॉक्टरों के पास हो आया हूँ, कोई भी नहीं मिला। मैं संदेश छोड़ आया हूँ कि वो फौरन आ जाए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इन्हें भी आज ही जाना था। कुछ भी करो शामू काका, किसी को भी बुला दो। ठीक है बीबी जी, मैं एक बार फिर हो आता हूँ। ठहरो शामू काका, तुम कह रहे थे ना एक दिन तुमने अपनी बेटी की जान बचाई थी, वो दिया हथेली पर रखकर कुछ। नहीं बीबी जी, ये हम जैसे अनपढ़ लोगों का ये अंधविश्वास है। नहीं काका, तुम्हारे अंधविश्वास पर आज मेरा विश्वास करने को जी करता है। अच्छा तो मैं बंदोबस्त किए देता हूँ।
बीवी जी, ये आपका आखिरी फेरा है। पोस्टमैन। माधवी, माधवी, डॉक्टर मिश्रा का खत आया। मालूम है क्या लिखा है? क्या? तुम माँ बन सकती हो माधवी, तुम माँ बन सकती हो। तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। सच? मैं बहुत खुश हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन फिर आ जाएंगे, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। इस खत ने मेरा नसीब ही बदल दिया। हमारी जिंदगी में फिर बाहर आ जाएगी माधवी। खुशखबरी राजेश भैया, खुशखबरी। खुशखबरी? क्या खुशखबरी? मेरी प्रिया अच्छी हो गई, मेरी प्रिया अच्छी हो गई ना? ये बात नहीं है, बड़ी बीबी जी माँ बनने वाली हैं। राजेश भैया। रामू भैया, कहाँ भागे जा रहे हो? राजेश भैया को खबर देने। अरे ये मामूली काम तो हम भी कर सकते हैं। तुम जाकर बड़े साहब की चमचागिरी करो। अरे घूरता क्या है? चल जाए यहाँ से। और अब बड़े साहब के पास ही रहना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। चल जा। अरे जाना। मेंढक की शक्ल का बनाओ ठीक है। नंबर 3 का पेशेंट देखा है तुमने? हाँ वाकई इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। यार बहुत काम करना पड़ता है, पेशेंट भी बहुत बढ़ गए हैं। डॉक्टर भाटिया किधर गए पता नहीं। हाँ पता नहीं, वो छुट्टी पे नमस्ते, गए। डॉक्टर हेलो जोशी। मिस्टर योगेश, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। लेकिन ख्याल रहे, किसी भी तरह का एक्साइटमेंट पेशेंट के लिए खतरा बन सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, माँ और बच्चा दोनों ठीक से तो हैं? बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन माँ की रिपोर्ट अभी आने वाली है। कैसी हो माधवी? माधवी, आज हमारी जिंदगी का सूनापन दूर हो गया। देखो ना, रूठा हुआ भगवान मेहरबान हो गया। उसने तुम्हारी गोद भर दी। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी एक अंधा कुआं था जिसमें अक्सर डूब जाया करता था, आज वो भर गया है। हमारे घर की निशानी है मुन्ना। ये हमारे घर का नया चिराग है। ये मशाल की तरह हमारे घर में चारों तरफ। नो एक्साइटमेंट प्लीज। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तुम आराम करो, मैं ठहराता हूँ। मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो।
डॉक्टर साहब। चलो ले चलो इसे अंदर। चलिए चलो। बाहर आइए। मुझे मत ले जाओ। चलिए आप, मुझे मत ले चलो जाओ। आप अंदर आपको चलिए। कुछ नहीं होगा। चलिए आप चलिए अंदर आप चलिए। चलिए। संभाल के भागने ना पाए, संभाल के पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। अंदर ले चलो, चलो चलो चलो, भागने ना पाए। हाँ, अंदर ले चलो, चलो कौन हो तुम और ये किसका बच्चा है? मेरा। मैं प्रिया की भाभी हूँ। सब कहते हैं मेरी वजह से ही प्रिया का ऐसा हाल हुआ। बच्चा पा लेने के बाद शायद ये ठीक हो जाए। तुम गलत सोच रही हो। नहीं डॉक्टर, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। बच्चा ही इसकी बीमारी है और बच्चा ही इसका इलाज है। तुम अच्छी तरह जानती हो ये पागल है, बच्चे को मार भी सकती है। लेकिन प्रिया तो ठीक हो जाएगी ना? कैसी बातें करती हो? ये लो अपने बच्चे को और ले जाओ यहां से। लो। सुनो, तुम जो कह रही थी ठीक ही कह रही थी। तुम्हारे कहने पर मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। आओ मेरे साथ। तो माधवी जी, हम उसी वारदात को एक बार फिर से दोहराएंगे जो प्रिया के पागल होने के वक्त घटी थी। हाँ? माधवी जी, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वो गाना गाना, वो सीढ़ियों से गिरना, इस हालत में आपसे वो सब कुछ नहीं हो सकेगा। ये एक्सपेरिमेंट फिर कभी। नहीं डॉक्टर, शायद ये फिर कभी कभी ना आए। मेरी तो ये तपस्या है, मुझे पूरी करने दीजिए। आप क्या समझती हैं? मैं एक की जान बचाने के लिए दूसरे की जान खतरे में डाल दूं? नो, नॉट पॉसिबल। डॉक्टर साहब। नर्स। यस डॉक्टर। इन्हें डॉक्टर जोशी के क्लिनिक ले जाओ। डॉक्टर साहब प्लीज आइए मेरे साथ। ठहरो। ओह यस, इट इज पॉसिबल। माधवी जी, आपकी जगह ये नर्स आपका रोल अदा करेगी। नर्स, कल रात को 8 बजे अपनी ड्यूटी पूरी करके तुम माधवी जी के पास चली जाना और उस घटना की पूरी जानकारी लेकर ठीक 9 बजे बच्चे के साथ राजेश के घर पहुंचाना। ओके? ओके डॉक्टर। गुड। बाकी का इंतजाम राजेश के साथ मिलकर करना होगा। चलो रमेश के घर चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं यार। कैसे जाएंगे, रिक्शा से या बस लेंगे? नहीं नहीं रिक्शा लेते हैं यार। बस लेते हैं यार, मेरा तो ख्याल बस नहीं नहीं यार रिक्शा लेते हैं, लेट हो जाएंगे नहीं तो। देखते हैं क्या होता है। चलो आज की ड्यूटी तो खत्म हो गई। इतने सारे इमरजेंसी केसेस थे, मैं तो थक गई। हाँ भाई, हम भी थक गए। हाँ सही में। बेटा, बेटा तू सोया नहीं अभी तक? काहे नहीं? हाँ काहे नहीं सोया बेटा तू? हाँ कितना अच्छा फ्रॉक पहना है मेरे बेटे ने, कितना प्यारा बेटा है।
भूख तो नहीं लगी ना? अरे फिर सोता क्यों नहीं? सो जाना, मेरा बेटा सो जाना। राजेश, क्या बात है? नर्स अभी तक नहीं आई? अगर वो ठीक वक्त पर नहीं आई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पेशेंट को इंजेक्शन देकर सुलाने का वक्त हो जाएगा। शायद आ गई। हाँ। नर्स, अच्छा किया जो तुम ठीक टाइम पर आ गई। ये भी अच्छा किया कि माधवी की ड्रेस पहनकर आई हो। लाओ बच्चा मुझे दो, और तुम ऊपर कमरे के पास जाकर खड़ी हो जाओ। जल्दी करो। राजेश, ये बच्चा लो। जैसे ही गुड़िया गिरे तुम इसे बच्चे के साथ बदल देना। जी, राइट। तेरे लिए नए नए खिलौने लेके आऊंगी। ओ बेटा, कितना प्यारा बेटा है मेरा, कितना प्यारा बेटा है। तेरे लिए और क्या क्या चाहिए सब राजेश, कुछ लाऊंगी। गाना शुरू करो। ये बेटा, बिल्कुल। कितना प्यारा बेटा है, कितना प्यारा बेटा है। कम ऑन, शुरू करो ना। कितना अच्छा फ्रॉक पहना मेरे बेटे ने, कितना प्यारा बेटा है। भूख तो नहीं लगी ना? अरे फिर सोता क्यों नहीं? सो जाना। ओफो राजेश, स्टार्ट प्लीज। बेटा, प्रिया, प्रिया, कहाँ जा रही हो प्रिया? मर जाएगा वो, गिर जाएगा, मुझे नहीं, बचा लो। तुम्हारा बच्चा जिंदा है। भगवान। तुम्हारा बच्चा जिंदा है, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। वो देखो, देखो। मेरा बच्चा, मेरे लाल। क्या बात है डैडी? आप मुझे इस तरह घुर-घुर के क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। सॉरी डॉक्टर, मैं लेट हो गई। नर्स, तुम यहाँ? तो वो कौन थी? वो है? राजेश। माधवी। भाभी को? माधवी जी, माधवी जी। राजेश, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं, नहीं राजेश, आज मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मैं इस घर में डोली में बैठकर आई थी। मेरी आरती भी यहीं से जाने दीजिए। नर्स, जल्दी उठाओ। पेशेंट की हालत बहुत खराब है। आप लोग सब बाहर चलिए, प्लीज, प्लीज। आप? डॉक्टर साहब, आप किसी तरह भी इनकी जान बचा लीजिए। मैं हर कीमत देने को तैयार हूं। मैं समझता हूं, फिलहाल आप बाहर जाइए, प्लीज आइए। बात ऐसी है रामू, तो तुम कल सुबह वहां चले जाना। अरे योगेश, हेलो। नमस्ते जी। तुम लोग? डॉक्टर, कमाल है, तुम बिन बताए विदेश चले गए। अरे भाई, जाना भी इतनी जल्दी हुआ, किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है। हाँ। और सुनाओ, तुम लोग सब ठीक? यहाँ किसी दोस्त हो? नहीं 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 डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू? किस बात का? आपके उस खत का, जिसने मेरी जिंदगी में फिर से बाहर ला दी। मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूं। बाप? खत? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई खत नहीं लिखा। और माधवी मां बन गई है? हाँ, यही कोई 9-10 महीने पहले तुम्हारे पैड पर लिखा खत मुझे मिला, जिसमें लिखा था कि माधवी मां बन सकती है, उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। योगेश, मैं तो 1 साल से अमेरिका में था।
मेरा लेटर पैड कोई भी ऑफिस से चुरा सकता था। ओ योगेश, ये तुमने क्या किया? तुम माधवी की जान से खेल चुके हो। ये केस डॉक्टर जोशी के पास है। हाँ, तुम चलो, मैं केस पेपर लेके आता हूं। माधवी, मेरी जिंदगी के मालिक। हाँ, मैंने ही वो खत लिखा था जिससे मैं मां बन जाऊं। मुझे मालूम हो गया था कि डॉक्टर मिश्रा विदेश चले गए हैं। प्रिया ठीक हो जाए, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। मैंने आपसे झूठ बोला, इसके लिए क्षमा चाहती हूं। तुम्हारी माधवी। ओह माय गॉड, माधवी, तूने क्या किया? बीबी जी देवी है, देवी। रानू, तो फिर आज उस देवी का कर्ज उन लोगों को चुकाना होगा। नाटक, जबरदस्त नाटक, 400 BC का शानदार नाटक। अरे आप लोग नहीं समझे उस धोखेबाज को। अबे ओ चंडीदास, कुछ तो शर्म कर। वो बेचारी मौत के मुंह में जा रही है और तू उस पर इल्जाम लगा रहा है। जी जी जी, आप तो बहुत भोले हैं। आइए आइए, यहां बैठिए, बैठिए और अब मेरी बात जरा गौर से सुनिए। माधवी ने अपने बच्चे को इस घर का और जायदाद का मालिक बनाने के लिए, बेचारी प्रिय पर एहसान जताने के लिए ये सब नाटक खेला है। बाप रे बाप, इस औरत की पैतरेबाजी तो देखिए। पहले चोरी, फिर जहर और फिर खून, और अब मरने का नाटक। बहना, देखा तुमने ये औरत क्या चक्कर पे चक्कर चला रही है? भैया, हाँ? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जब माधवी चक्कर पे चक्कर चला रही है तो फिर उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैं बताता हूं माधवी ने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। प्रिया की जिंदगी जो बच्चे के बिना एक सूखी डाली बन चुकी थी, उसको अपना बच्चा देकर उसके जीवन में उजियार किया और खुद मौत के मुंह में चली गई। तुम्हारे दिल में उसने अपने लिए नफरत पैदा की, खुद को चोर और खूनी साबित करने के लिए नाटक किया, जिससे तुम और तुम्हारी बीवी खुश रह सको। तुम्हें खुश देखकर तो वो जीती थी पगले। और बताऊं, तुम सबके पास आंखें हैं ना, तो पढ़ो इसे। देखो किस तरह माधवी शांत रहकर भगवान शिव की तरह जीवन भर जहर पीती रही। इस घर की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां तक की आहुति दे दी उसने। ऐसी है मेरी माधवी, ऐसी। तू बदकार मामा, तूने मेरा घर बर्बाद किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हाथ दबाए नहीं, मुंह से बात करो, मुंह से बात करो। अरे मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। लंगड़े, सीधा चला जाता नहीं और भाई से भाई को मामा से भाई। मामा, तूने मेरे देवता जैसे भाई पे हाथ उठाया? मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा साले। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उठ हरामजादे चंडी प्रसाद, झूठी सच्ची खबरें लाने वाले। आज तेरी खबर मैं लेता हूँ। जीजा जी, जीजा जी। बहना, मुझे इनके जुल्म से बचाओ। अरे कमबख्त, डायन भी एक घर छोड़ देती है, लेकिन तूने अपनी भांजी का घर बर्बाद कर दिया। निकल जा, निकल जा, निकल जा यहाँ से। उस डायन का बच्चा, छोड़ दे, हट, आगे नहीं बढ़ना, जान से मार दूंगा इसे।
मामा खबरदार, मामा आगे नहीं बढ़ना। मामा छोड़ दे। अगर आगे बढ़ेगा मैं बच्चे जान से मार दूंगा, कसम से जान से मार दूंगा बच्चा मैं। ये अचानक कलाबाजी कैसी थी? जरा फिसल गया था बेटा। मामा जी, जवानी में ऐसी फिसला फिसली हो जाती है। ला मुझे दो। आज तो बड़े चिकने चिकने दिख रहे हो। जी चाह रहा है फोटो ले लूं। फोटो? हाँ ले लूं। ले 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 ले। भैया आगले लग जा राजेश, एक अरसा गुजर गया। थैंक यू। लेकिन भांजे, हाँ मामा, ये फोटो काय के लिए? ये फोटो सारे शहर में जगह जगह लगाऊंगा और उसके नीचे लिखा होगा, पूछो क्या? क्या? कि जहां भी इस कुत्ते को देखो, चप्पल हो कि जूता हो, थप्पड़ हो कि घूसा हो, इतना मारो। इज्जत मारो। इज्जत इज्जत। अबे अरे इज्जत कर, मैं तेरे कपड़े उतार लूंगा। ठहर तो जाता। जा अबे झाड़ हाथ। अच्छा हुआ आप आ गए डॉक्टर मिश्रा, आपके पेशेंट की हालत ठीक नहीं, शी इज सिंकिंग। आई नो डॉक्टर। और फिर अस्पताल भी नहीं जाना चाहती। आप जरा देखिए, तब तक मैं अस्पताल एक फोन करके आता हूँ। डॉक्टर साहब, भाभी कैसी है? आई एम सॉरी, माधवी थोड़े अरसे के मेहमान है, आप लोग ऊपर जाकर देख सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, भाभी को कुछ नहीं हो सकता। भाभी! भाभी! भाभी, भाभी हमें अकेला छोड़कर मत जाओ भाभी, प्लीज। भाभी आंखें खोलो, आंखें खोलो भाभी। क्या मेरे गुनाह को माफ नहीं करोगी भाभी? भाभी, तुम अपनी जिंदगी देखे मुझे जिंदा रखना चाहती हो। नहीं भाभी नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिस पर आपके साया ना हो। माधवी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें पुकार रहे हैं माधवी। क्या माँ होने का हक अदा नहीं करोगी? एक बार आंखें खोलो माधवी। मेरी भाभी, मेरी माँ,